नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मीटू मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर को झटका। कोच ने प्रिया रमानी को किया बरी। रमानी ने महिलाओं और मीटू आंदोलन के लिए बताया जीत। पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने लहराया परचम। 7 निगमों में कांग्रेस की जीत। अकाली दल और बीजेपी का प्रदर्शन रहा निराशाजनक। राजनीतिक संकट के बीच राहुल गांधी का पुडुचेरी दौरा। मछुआरों से संवाद कर कहा, केंद्र के कृषि कानूनों से हर किसी को नुकसान, आप समंदर के किसान हो। मानहानि केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनके आपराधिक मानहानि वाली याचिका को खारिज कर दिया है और इस मामले में प्रिया रमानी को कोर्ट ने दोषी करार नहीं किया है। दरअसल सन 2018 में पत्रकार प्रिया रमानी ने मीटू मूवमेंट के दौरान MJ अकबर के खिलाफ शोषण का आरोप लगाया था और इसके बाद MJ अकबर ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। देखिए पूरी रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर की ओर से प्रिया रमानी के खिलाफ दायर मानहानि केस को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महिला को दशकों के बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने मानहानि केस में प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा, यौन शोषण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा किसी के सम्मान की कीमत पर नहीं की जा सकती है। महिलाओं के पास दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन शोषण कर सकता है। पत्रकार प्रिया रमानी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में बरी होने के बाद इसे महिलाओं और मीटू आंदोलन के लिए एक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अदालत के सामने सत्य को प्रमाणित होते हुए देख अच्छा लगा। Amazing, it really does. I feel vindicated on behalf of all the women who have ever spoken up against sexual harassment in the workplace. Sexual harassment has got the attention it deserves, despite the fact that it was me, the victim, who had to stand up in court as the accused. I thank everyone who stood by me, especially my 2 witnesses, Ghazala Wahab and Nilofer Venkatraman, who came to court and testified on my behalf. I thank the court for this verdict. दरअसल मीटू आंदोलन में रमानी ने 2018 में पूर्व केंद्रीय मंत्री MJ अकबर पर यौन दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था, जिसके बाद अकबर ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था और केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि उपद्रवियों को लगाम लगाने के नाम पर असंतुष्टों को चुप कराने के लिए राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वहीं टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली की अदालत पटियाला हाउस कोर्ट ने राजद्रोह कानून को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर फेक वीडियो पोस्ट कर अफवाह फैलाने और राजद्रोह करने के 2 आरोपियों को जमानत देते हुए एडिशनल सेशन जज ने ये टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि उपद्रवियों का मुंह बंद कराने के बहाने असंतुष्टों को खामोश करने के लिए राजद्रोह का कानून नहीं लगाया जा सकता। समाज में शांति और लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के उद्देश्य से राजद्रोह का कानून सरकार के हाथ में एक ताकतवर औजार है। इस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, विचारों से उत्पन्न क्रांति को आप बंदूक से नहीं दबा सकते। और क्या है कि आवाज को दबाने का बंदूक का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक वैचारिक क्रांति है। विचार से उत्पन्न क्रांति को आप बंदूक से नहीं दबा सकते, उसको विचार से ही आप उसको बंद कर सकते हो। दूसरी तरफ किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट जमानत दे दी है, यानी इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का मानना है कि निकिता जैकब का रोल काफी बड़ा है और वो एक तरह से कमिटेड ऑपरेटर हैं। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की कोशिश थी कि निकिता जल्द से जल्द पुलिस की पकड़ में आए। बीते दिन इसी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अन्य आरोपी शांतनु को राहत मिली थी। हाईकोर्ट ने शांतनु को 10 दिन की अग्रिम ट्रांजिट जमानत दे दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के भाव काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और अब इसको लेकर देश में अलग अलग जगहों पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने भी इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और दिल्ली में इस समय पेट्रोल के दाम 89 रुपए को पार कर चुके हैं। दिल्ली में इस समय पेट्रोल का दाम 89 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए पूरे देश में अलग अलग जगहों पर क्या है पेट्रोल डीजल के भाव। देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। शतक लगाने की ओर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के भावों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तेल के बढ़ते दामों का देश भर में विरोध हो रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से काफी संख्या में इकट्ठा होकर इसका विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मुखौटे पहनकर विरोध जताया और कहा कि क्या यही है अच्छे दिन। आपको बता दें, इस महीने 1 तारीख से 17 तारीख तक कुल 11 बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 89 रुपए 54 पैसे हैं और डीजल के भाव प्रति लीटर 79 रुपए 95 पैसे हैं। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 83 रुपए 54 पैसे हो गया। जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए पहुंच चुकी है और डीजल 86 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 91 रुपए 68 पैसे और डीजल 85 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। जिस तेजी से कीमतों में इजाफा हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब दाम शतक का आंकड़ा छू लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नासकॉम के टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया भारत को पहले से ज्यादा उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या कहा पीएम मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आईटी सेक्टर की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीते 6 सालों में आईटी इंडस्ट्री ने जो समाधान तैयार किए हैं उन्हें हमने गवर्नेंस का अहम हिस्सा बनाया है। बीते 6 सालों में आईटी इंडस्ट्री ने जो प्रोडक्ट्स, जो समाधान तैयार किए हैं उनको हमने गवर्नेंस का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। विशेष तौर पर डिजिटल इंडिया ने, डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सामान्य से सामान्य भारतीय को सशक्त किया है, सरकार से उसको जोड़ा है। आज डेटा को भी डेमोक्रेटाइज किया गया है और लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी भी प्रभावी हुई है। आज सैकड़ों सरकारी सर्विसेज की डिलीवरी ऑनलाइन की जा रही है। गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग से गरीब और मध्यम वर्ग को सुविधा के साथ साथ करप्शन से भी बड़ी राहत मिली है। टेक्नोलॉजी को सरकार के कामकाज में पारदर्शिता के लिए अहम बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हों या फिर गरीबों के घर, हर प्रोजेक्ट्स की जियो टैगिंग की जा रही है ताकि वो समय पर पूरे किए जा सके। डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM के जरिए खरीद की जा रही है। आज ज्यादातर सरकारी टेंडर ऑनलाइन मंगाए जाते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हो या गरीबों के घर, हर प्रोजेक्ट्स की जियो टैगिंग की जा रही है ताकि वो समय पर पूरे किया जा सके। यहां तक कि आज गांवों के घरों की मैपिंग ड्रोन से की जा रही है। टैक्स से जुड़े मामलों में भी ह्यूमन इंटरफेस को कम किया जा रहा है। फेसलेस व्यवस्था विकसित की जा रही है।
टेक्नोलॉजी से सामान्य जन को तेज, सटीक और पारदर्शी व्यवस्था देना ही तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मेरी दृष्टि से वही उसका मतलब है। बता दें कि नासकॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम के 29वें सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक किया जा रहा है। ये सम्मेलन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज नासकॉम का अग्रणी आयोजन है। इस साल के आयोजन का विषय है शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल। इसमें 3 से अधिक देशों के 1600 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं और 3 दिन के आयोजन के दौरान 30 प्रोडक्ट दिखाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। पुडुचेरी में राजनीतिक संकट गहराता ही जा रहा है और इस संकट के बीच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को पुडुचेरी पहुंचे और वहां पर वो पहुंचकर उन्होंने मछुआरों से बातचीत भी की और इस दौरान उन्होंने जो नए कृषि कानून है इसका भी जिक्र किया और मछुआरों से बातचीत करते हुए उन्होंने अलग अलग मंत्रालय में मछुआरों के लिए जो जरूरतें हैं उसका भी जिक्र किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। पुडुचेरी में राजनीतिक संकट जारी और ऐसे समय में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश पहुंच गए। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का यहां का पहला दौरा है। पुडुचेरी दौरे के दौरान राहुल गांधी ने यहां मछुआरों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। साथ ही कृषि कानूनों का विरोध करते हुए कहा कि भारत सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून पास किए हैं जिससे किसानों को काफी नुकसान होने जा रहा है। किसान हमारे देश की रीढ़ है, लेकिन सरकार ने उनसे पूछे बिना ही ये 3 कानून बना दिए। मछुआरों को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आप भी देश के समंदर वाले किसान जो देशवासियों के लिए काम कर रहे हो। आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये पुडुचेरी दौरा उस वक्त हो रहा है जब यहाँ कांग्रेस की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीते दिन ही कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आ गई है। इसके अलावा बीते दिन ही केंद्र सरकार ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया है। ऐसे में पुडुचेरी में एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है। पुडुचेरी में इसी साल विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में पुडुचेरी ही एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आईएनएस। फिलहाल आईएनएस न्यूज़ प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।